बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली है। हमने RHEL 9 की कंप्लीट वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमने डिस्कस करना है, RHEL 9 हो या लिनक्स हो, तो इसके अंदर वर्चुअल कंसोल क्या होते हैं, वर्चुअल कंसोल किस लिए हम यूज़ करते हैं, वर्चुअल कंसोल में और टर्मिनल में क्या डिफरेंस होता है, और कितने नंबर ऑफ वर्चुअल कंसोल कितनी टाइप्स के होते हैं, कितने टोटल वर्चुअल कंसोल कितने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने क्या किया था, इंस्टॉलेशन भी की थी इसकी। इंस्टॉलेशन के बाद आगे इसका डिफरेंस भी, लिनक्स और विंडोज़ में क्या डिफरेंस है, हमने डिस्कस किया था। आज की जो हमारी वीडियो है, जिसमें हमने दोस्तों डिस्कस करना है कि वर्चुअल कंसोल क्या होता है लिनक्स के अंदर। तो वर्चुअल कंसोल की अगर डेफिनेशन हम दोस्तों देखें, तो वर्चुअल कंसोल इज ए शेल प्रॉम्प्ट इन ए नॉन ग्राफिकल एनवायरनमेंट एक्सेस्ड फ्रॉम द फिजिकल मशीन। अगर हमने सपोज दोस्तों ग्राफिकली यूजर इंटरफेस, ग्राफिकली मोड में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, अपना लिनक्स इंस्टॉल की हुई है, GUI मोड में हमने उसको इंस्टॉल किया है, ग्राफिकली मोड में। अब अगर हमने ग्राफिकली से शिफ्ट होना है उसके अंदर CLI मोड में या CLI इंटरफेस में, तो इसको कहते हैं वर्चुअल कंसोल। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब हम ग्राफिकली इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्यों ज़रूरत होती है इसकी कि भई हम इसको कमांड लाइन इंटरफ़ेस मोड में, CLI मोड में जाके इसको यूज़ करें। तो इसकी दोस्तों ज़रूरत इसलिए होती है, अगर कोई ट्रबल शूटिंग जब होती है, जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है या कोई बूटिंग प्रॉब्लम आ रही हो, तो तब फिर हम क्या करते हैं, कमांड लाइन इंटरफ़ेस में जाके ट्रबल शूटिंग पर्पज़ के लिए हम वहाँ पे इसको ट्रबल शूट करते हैं। तो इसको अगर हम बात करें कि ये वर्चुअल कंसोल कि ये कितनी टाइप्स के होते हैं। वर्चुअल कंसोल दोस्तों अगर इसकी हम बात करें, तो वर्चुअल डिफरेंट लिनक्स फ्लेवर्स ऑफर्स डिफरेंट नंबर ऑफ वर्चुअल कंसोल्स। ये जितने डिफरेंट, जैसे सपोज अगर उबंटू है, उबंटू के अंदर 6 किस्म के वर्चुअल कंसोल होते हैं। अगर हम बात करें RHEL 9 जिसकी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम अभी हमने जिसकी लैब परफॉर्म करनी है, तो इसके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं यूज़र हमारे ग्राफिक, 4 CLI इंटरफ़ेस होते हैं और 1 ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस होता है, ठीक है? तो यानी कि अगर एक यूज़र है दोस्तों, मैं बात करूँ कि अगर एक यूज़र है, उसने एक्सेस करना है, वो अगर हम एक यूज़र दे देते हैं 5 बंदों को, और वही एक यूज़र ने 5 बंदों के पास एक ही यूज़र है और एक ही पासवर्ड है। अगर 5 बंदों ने काम करना है, तो वो क्या करेंगे, तो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, सिर्फ़ फ़िज़िकली जो हमारा मशीन होगी, फ़िज़िकली मशीन के ऊपर इसके ऊपर काम कर सकते हैं, रिमोटली इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। तो आपको मैं थोड़ा-सा इसकी, अगर हम बात करें इसके एनवायरनमेंट की, इसका एनवायरनमेंट क्या होता है कि ये वही है, अगर ग्राफिकली में हम GUI मोड में बैठे हैं, अब हमने इसकी ट्रबल शूटिंग, कोई प्रॉब्लम आ रहा है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, हमने फिर क्या करना है, इसके CLI कमांड लाइन इंटरफ़ेस में जाना है, तो इसको क्या कहेंगे, वर्चुअल कंसोल कहेंगे। और इसको वर्चुअल कंसोल को एक्सेस कैसे करते हैं? अगर एक्सेस करें, तो एक्सेस करने के लिए कमांड होती है, जो एक तो हमने कंट्रोल की प्रेस करनी है, Alt की प्रेस करनी है, साथ हमने F1 से F6, F1 होगा वर्चुअल कंसोल 1 होगा, F2 प्रेस करेंगे तो वर्चुअल कंसोल 2 होगा, F3 करेंगे तो 3 होगा, एंड सो ऑन, इसी तरीके से 6। अगर हम RHEL की बात करें, तो RHEL में कंट्रोल F1 अगर दोस्तों हम प्रेस करें, तो हमारा क्या है, लॉक हो जाएगा। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लॉक हो जाएगा। कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो फिर क्या है, हम ग्राफिकल इंटरफेस से हम कमांड लाइन इंटरफेस में आ जाएँगे। अगर कमांड लाइन इंटरफेस से हमने दोबारा जाना है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में, तो फिर भी हम क्या करेंगे, कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे। कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे तो हमारा वर्चुअल कंसोल ओपन होगा। आइए चलिए दोस्तों चलते हैं लैब के, इसको जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी है, इसका प्रैक्टिकल जो है, अभी लैब इसकी परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने हम लिनक्स पे आते हैं, जो हमने पिछली अपनी उसमें क्लासेस में हमने रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9 को इंस्टॉल किया था। इंस्टॉल करने के बाद अब देखते हैं प्रैक्टिकली कि ये वर्चुअल कंसोल होते क्या हैं। अगर हम विंडोज़ की बात करें, तो दोस्तों विंडो के अंदर ये होता है कि जैसे एक यूज़र से हम विंडो में लॉगिन हुए हैं, अगर उसी यूज़र से दूसरा बंदा लॉगिन होता है, तो पहला जो यूज़र लॉगिन हुआ है, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ से लॉग आउट हो जाता है, लॉग ऑफ हो जाता है या साइन आउट हो जाता है। लेकिन लिनक्स के अंदर इस तरह से नहीं है। एक ही यूज़र को 5 डिफरेंट बंदे यूज़ कर सकते हैं।
5 डिफरेंट बंदे यूज कर सकते हैं, या एक ही यूजर से 5 डिफरेंट वर्चुअल कंसोल के जरिए हम इसके ऊपर लॉगिन हो सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। लेकिन ये होता क्या है, रिमोटली नहीं होता, फिजिकली कंप्यूटर के ऊपर होता है। अगर दोस्तों हम बात करें वर्चुअल कंसोल और टर्मिनल, इनमें क्या डिफरेंस है, तो इनमें सिर्फ ये एक डिफरेंस है कि वर्चुअल कंसोल जो होता है इसके अंदर हम माउस को यूज नहीं कर सकते। अगर हम टर्मिनल की बात करें तो टर्मिनल में हम माउस का भी यूज कर सकते हैं। अब हम जाते हैं कि अब ये देखें दोस्तों, अगर हमने वर्चुअल कंसोल में जाना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करेंगे, आल्ट प्रेस करने के बाद हम F3 प्रेस करेंगे। कंट्रोल आल्ट F3 जैसे ही हमने प्रेस किया तो हम क्या आ गए, वर्चुअल कंसोल में आ गए। वर्चुअल कंसोल में आने के बाद यहाँ पे हमने क्या देना है, जो यूजर नेम है, क्रेडेंशियल देंगे, यूजर नेम देंगे, पासवर्ड देंगे। यूजर नेम पासवर्ड जैसे ही देंगे तो हमें फिर एक वर्चुअल कंसोल जो है उसका एक नंबर असाइन हो जाएगा। वो असाइन कहाँ से होगा, अगर हम रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 9 में बैठे हैं, RHEL 9 यूज कर रहे हैं, तो हमें फिर ये यूज होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा 2 3 4 5 तक, टोटल 4 हम इसके CLI इंटरफेस जो होते हैं वर्चुअल कंसोल, 4 हम यूज कर सकते हैं, 5वां हम ग्राफिकली इसको यूज करते हैं। टोटल कितने इसके हम वर्चुअल कंसोल 4 यूज कर सकते हैं कमांड लाइन, और एक ग्राफिकल इंटरफेस, टोटल हम 5 यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, कंट्रोल आल्ट F3 प्रेस किया तो हम वर्चुअल कंसोल में आ गए। यहाँ पे हम देते हैं यूजर नेम, सपोज ये मेरा अपना यूजर नेम मैं इंटर करता हूँ अली, और साथ में पासवर्ड इंटर करता हूँ। जैसे ही मैंने पासवर्ड इंटर किया, इसके बाद इसको इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद ये देखें, जो स्टार्ट हुआ, मुझे जो नंबर असाइन हुआ है वो कौन सा असाइन हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं TT/2, ये नंबर मुझे असाइन हुआ है, यानी कि वर्चुअल कंसोल का जो नंबर मिला है 2 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जैसे ही हमने कंट्रोल आल्ट F4 प्रेस किया तो हमें फिर ये हमें एक इसने असाइन करेगा, अगला टर्मिनल असाइन करेगा। अगला टर्मिनल हमारा कौन सा होगा, 3 का असाइन करेगा, और उसमें हम अब क्रेडेंशियल देते हैं। यही सेम सपोज मैं क्रेडेंशियल दे देता हूँ, यूजर नेम अली और पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड इंटर करते हैं। पासवर्ड इंटर करने के बाद ये देखें, अभी जो अगला हमें हुआ है, पहला जो फर्स्ट हमें मिला था वर्चुअल कंसोल, वो क्या मिला था 2। अब ये जो सेकंड मिला है ये हमें क्या मिला है 3। तो अब हम प्रेस करता हूं मैं कंट्रोल आल्ट, हम अगले अगर हम वर्चुअल कंसोल में चाहिए तो कंट्रोल आल्ट क्या प्रेस करेंगे 5। कंट्रोल आल्ट प्रेस किया हमने F5, तो अगला हमें वर्चुअल कंसोल में आ गए। यहाँ पे भी मैं वही सेम यूजर देता हूँ, डिफरेंट यूजर भी दे सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक ही यूजर बना हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक ही यूजर इंटर कर रहा हूँ। आगे पासवर्ड इंटर करते हैं। पासवर्ड इंटर किया। पासवर्ड इंटर करने के बाद दोस्तों हम क्या है, इसका जो आगे 4 नंबर है उसमें हम लॉगिन हो चुके हैं। अब मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल आल्ट F5, कंट्रोल आल्ट F6, सॉरी कंट्रोल आल्ट F6, कंट्रोल आल्ट F6 प्रेस किया। आगे हमने क्या दिया, अपना यूजर नेम और पासवर्ड, पासवर्ड इंटर किया, तो हमें क्या मिल गया 5। टोटल 2 से लेके 5 तक वर्चुअल कंसोल कौन से कमांड लाइन है, 2 3 4 5, चार हो जाते हैं, ये कमांड लाइन है, एक ग्राफिकली है। अब अगर मैं यहाँ से दोस्तों, ये हम क्यों यूज करते हैं, ट्रबल शूटिंग पर्पज के लिए। अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, हमें उसको ट्रबल शूट करना है, तो तब हम किस में आते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस से हम वर्चुअल कंसोल में आ जाते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस में आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ से वापस जाना है अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, तो हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल आल्ट F2। जैसे ही कंट्रोल आल्ट F2 प्रेस करेंगे, हम दोबारा अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में वापस आ चुके हैं। अब दोबारा हमने हमें अगर वापस आना है अपने इसी कमांड लाइन इंटरफेस में, तो यही हम कंट्रोल आल्ट प्रेस करेंगे, F3 प्रेस करें, 4 करें, तो F3 पे आ जाएंगे, टर्मिनल पे आ जाएंगे। F3 टर्मिनल यहाँ पे ये स्टार्ट किससे करे करता है, RTL 9 में 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये देखें हम अपने वर्चुअल कंसोल में आ गए। अगर हम बात करें दोस्तों इसकी, कि कंट्रोल आल्ट F1 अगर मैं प्रेस करूं, तो कंट्रोल आल्ट F1 प्रेस करने पे ये क्या करता है, लॉक कर देता है। कंट्रोल आल्ट F1 प्रेस किया तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। कंट्रोल F2 जो यूज होता है,
वो किस लिए यूज़ होता है? वो ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस से कमांड लाइन इंटरफ़ेस में जाने के लिए, कमांड लाइन इंटरफ़ेस से ग्राफ़िकल इंटरफ़ेस में जाने के लिए, और कंट्रोल ऑल्ट F3 जो होता है ये वर्चुअल कंसोल में जाने के लिए। वर्चुअल कंसोल जो RHEL9 की अगर बात करें तो दोस्तों ये कहाँ से स्टार्ट होता है? कंट्रोल ऑल्ट F3 जैसे ही करते हैं तो हमें एक वर्चुअल कंसोल नंबर 2 असाइन हो जाता है। जैसे ही कंट्रोल ऑल्ट F हम 4 प्रेस करते हैं तो हमें 3 नंबर असाइन हो जाता है, 1 नंबर पीछे रहता है। तो ये हम इसलिए यूज़ करते हैं। अगर वही मैंने आपको ये भी बताया कि टर्मिनल में और कंट्रोल, इस वर्चुअल कंसोल में फ़र्क क्या होता है? सिर्फ़ टर्मिनल के अंदर माउस भी काम कर रहा होता है। अगर हम वर्चुअल कंसोल की बात करें तो इसके अंदर माउस काम नहीं करता। ये टोटली कमांड लाइन होता है। आपको कमांड याद होनी चाहिए, आपको कम शॉर्टकट्स याद होने चाहिए, तब भी आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की हम बात करें तो दोस्तों प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी सिर्फ़ यही होता है कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में सिर्फ़ ये ग्राफ़िकली इंस्टॉल ही नहीं की जाती। सिर्फ़ ये इंस्टॉल की जाती है किसके ज़रिए? इसी कमांड लाइन इंटरफ़ेस पे इंस्टॉल की जाती है, और इसी तरीके से वर्चुअल कंसोल होता है, सारा काम इसी वर्चुअल कंसोल पे ही करना होता है। ग्राफ़िकली यूज़र इंटरफ़ेस होता ही नहीं है। तो इसलिए आज का लेक्चर यहाँ तक ही दोस्तों। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो आए उसकी अपडेट आप तक फ़ौरन पहुँच जाए।